उसने कहीं पे देखा जो हमें परोसा जाता है। ये मानो कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम किसी जानवर के साथ करेंगे, तो हमने पहले बड़े बड़े कुछ चैनल्स हैं उनके ऊपर बैठकें हो रही हैं, बताया जा रहा है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल है। आपको दही में जो बैक्टीरिया होते हैं ऐसे फ्लेवर्स मिलेंगे। 60 साल की उम्र में भी इसकी ताकत हो सकता है कि उसके प्रोस्टेट हो, उसको पेशाब तो उतर नहीं रहा, वो बीपी का पेशेंट है, वो शुगर का पेशेंट है, वो हार्ट का पेशेंट है, क्या वो उनको हार्ट अटैक आ गया, उनको पैरालिसिस हो गया, वो नाच रहे थे, वो गिर गए, उनकी डेथ हो गई। तो ये किसी ने उसको लगाने के लिए ऑयल दे दिया, अभी अब ये मानो कि उसका 60 साल में साइज बढ़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। टाइम बढ़ाने के लिए उसके वाइफ ने उसको दवाई दी और आदमी गुजर गया। इंस्टा पे एक रील्स देखी, उसमें ये कहा कि आपके 72 घंटे तक इरेक्शन रहेगा। अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, यार इसका मन नहीं करता, इसको दवाई दे दो। हाँ, उसको दवाई दे दो। मैं तो बता ही नहीं रहा ना, मैं भी ले रहा हूँ। मेरा आदमी नामर्द था, मैंने उसको ये ट्राई किया, तो अब हम घंटा ट्राई करते हैं, 2 घंटा ट्राई करते हैं। ये क्या जो मेनोपॉज है, इसी वजह से उसकी बॉडी में पेन रह रहा है, उसको थकावट रह रही है, उसका चेहरा उतरा हुआ है, उसको भूख नहीं लग रही। सेक्स बढ़ाने के लिए तो सब बात करते हैं। आपके पास कभी कोई ऐसा पेशेंट आया है जो इस चीज़ से परेशान हो कि यार मैं इस चीज़ से उबरना चाहता हूँ? वैद्य सुनील कुमार अग्रवाल जी, आज हम फिर एक टॉपिक पे जो बात करने वाले हैं, और वीडियो से जुड़े दर्शक श्रोता उनके मन में यही आएगा कि आज फिर ये वही सेक्स की बातें। और आज का ये जो डेकोरम है ना हमारा बैठने का, बिल्कुल रिलैक्स मोड में, वो इसलिए है कि इसका कारण है कि पिछली जो हमारी वार्तालाप हुई और उस वीडियो में मैंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हैं जो सेक्स से जुड़े मिथ, और जिसमें डिज़ायर भी आए हैं, और अननेचुरल सेक्स के बारे में भी बात हुई है, और साथ ही जो है मर्दाना कमज़ोरी की हमने बात की, लेकिन उसके साथ हमने औरतों की जो बीमारियां हैं जो उनके ऊपर हैं, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक जो हमारा पार्ट है वो रह गया बात करने में। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो ये आज की जो संवाद होगा, तो ये अननेचुरल जो सेक्स है ना, जैसे आपने बात की थी कि ओरल सेक्स, उसके ऊपर रहेंगे। जैसे आपने कहा कि ओरल सेक्स जो है वो अनडाउटली उससे सेहत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, और उससे काफ़ी ऐसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। और मैं चाहता हूँ आप यहीं से थोड़ा सा शुरू करें कि यार ओरल सेक्स जो है और जो अननेचुरल जिसको हम सेक्स बोलते हैं, आप यहाँ से थोड़ी सी इनपुट स्टार्ट करें कि वो किस तरह से और कौन कौन सी बीमारियाँ, और वही बात फिर क्या कारण बनते हैं। श्रोताओं को नमस्कार। हम अनसेफ या ओरल सेक्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमें ये चीज़ नज़र आती है कि हम सिर्फ एक प्रेगनेंसी नहीं रुके, इसके लिए उसको सेफ माना जाता है कि अगर हम जो नेचुरल है, अगर उसमें हम लोग रिलेशन बनाते हैं या सेक्स करते हैं तो वो सेफ़ है। तो उसमें ये है कि उससे प्रेगनेंसी रुकने का डर रहता है, तो हमें ये है कि प्रेगनेंसी नहीं हो तो हम कहीं भी रिलेशन बना लें। ओके। तो जैसे एनल सेक्स चल रहा है, ओरल सेक्स चल रहा है, अब यहाँ से विष्ठा का द्वार है तो उसमें लुब्रिकेशन नहीं है, वो जो पार्ट है उसकी जो मसल है वो टाइट है। तो अगर हम वहाँ पे मतलब एनल सेक्स करेंगे या ओरल सेक्स करेंगे तो वहाँ पे जो गंदगी है, तो अगर हम मान लो कॉन्डम का यूज़ नहीं करते या ओरल करते हैं तो उसमें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो उससे हमें प्रॉब्लम आती है। जैसे गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया। तो वो जैसे मान लो सिफिलिस है तो कोई रोगी है, अगर वो रिलेशन बना रहा है और जो सामने वाला पार्टनर है वो बीमार है,
तो उसके अगर पेनिस से इफेक्ट हो गया, उसको सिफिलिस हो गया, तो फिर भी तो एक आगे जाके वो ट्रांसफर करेगा डिजीज को। सिफिलिस मींस उपदंश होता है कि जो पेनिस है उसके ऊपर इरेप्शन हो जाते हैं, वो जख्म हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। टेबलेट खानी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग ओरल या एनल सेक्स का सहारा भी ले लेते इसके हैं। लिए तो फिर है ना, कॉन्डम यूज कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है, मतलब वो एक मानसिकता है कि उनको ये लगता है कि इसमें हम इंटरेस्ट ज्यादा आता है, विदाउट कॉन्डम ज्यादा उसमें प्लेजर मिलता है। अलग अलग मानने का मत है, ये एक मानसिकता है, ये सही बात है। अगर हमें सेफ चलना है तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए प्रमोशन करती है कि आप लोग कॉन्डम का सहारा लो, बाहर किसी से रिश्ता बना रहे हो तो आप सेफ रहो, तो कॉन्डम का सहारा लीजिए। सबसे जो गलत जो बात है वो ये है कि किसी मंडली में या किसी ऐसे संगति में या ऐसा कुछ कंटेंट देखा जाता है, या मिसकंसेप्शन कह लीजिए, या फिर गलत गाइडेंस कह लीजिए, या मज़ेदार बातें, या कुछ ऐसी किस्से कहानियाँ जो सारा मानसिकता बिगाड़ देती है कि यार अगर कॉन्डम लगा के करेंगे ना वो बात नहीं बनेगी। जबकि जहाँ तक मुझे याद है, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छे से समझाया गया था कि आप अगर कॉन्डम यूज़ करते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, और सरकार के द्वारा भी बहुत सी एड्स चलाई जाती हैं कि अगर आपको टाइमिंग का लगता है तो कोई इशू नहीं बनेगा। जैसे आप कल हम ऑफ द कैमरा जैसे बात कर रहे थे, आप थोड़ा ना, मैं चाहता हूँ कि पहले आप कॉन्डम के ऊपर थोड़ा सा कर दें कि जिनका माइंड से कहना कि यार कॉन्डम लगा के मेरा ये प्लेजर खत्म होगा और टाइमिंग पे इफेक्ट होगा। हमने जो कॉन्डम के बारे में बात की कि जो गवर्नमेंट उसका प्रमोशन कर रही है कि जब हम किसी से अदर रिलेशन बनाते हैं पार्टनर के अलावा, प्रेगनेंसी नहीं होने का डर। दूसरा हम लोग बात करें कि उसके जो अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो वो आप में नहीं आएगी, तो प्लेजर भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि आजकल अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। और गवर्नमेंट की जितनी भी नई नई कंपनियां हैं या नए नए, गवर्नमेंट हर चीज़ पे रिसर्च करके फिर किसी चीज़ को मार्केट में आने देती है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को किसी चीज़ का पता नहीं है या उनके रिसर्च टीम नहीं है, तो किसी डॉक्टर ने या और ने प्रॉपर रिसर्च करके किसी भी चीज़ को लॉन्च किया गया बाजार में, तो प्रॉपरली सेफ तरीके से कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए, तो उसमें अपने को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। बात निकल कर आई है कि नॉट इवन अदर से, मतलब अपने जो पार्टनर है उसके अलावा ये नहीं है कि कॉन्डम अपने पार्टनर के साथ ना यूज़ करो, कि अदर से कर रहे हो तो ही यूज़ करो। अपने पार्टनर के साथ भी अगर आप सेफ साइड चलना है, प्रेगनेंसी को रोकना है, और उसके साथ अगर आपको रोगों से बचना है, इन बातों के ऊपर कॉन्डम से मुझे ना एक और बात याद आई है। जैसे हम ओरल सेक्स की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग इस तरह से भी लेते हैं, और जैसे फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आते हैं, तो ओरल सेक्स के वक्त वो यूज़ किए जाते हैं, उनको नॉर्मल सेक्स के अंदर नहीं यूज़ किया जाता। तो वो उससे अगर नो डाउट अगर वो कॉन्डम लगा के करते हैं तो उससे तो खतरा उनका कम होगा ही। हाँ जी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उससे उसको कोई प्रॉब्लम डायरेक्ट टच में नहीं आ रहा, जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसमें नहीं आ रहा। और यहाँ पे दो बातें हो गई, एक तो नो डाउट हम इसमें बात कर रहे हैं कि एनल की, और इसमें होगी ओरल की, ये दोनों बातें होगी। मैं ना एक मेरे ध्यान में एक बात आ रही है, वो मैं करना चाहूँगा। मैं अक्सर कई दूर देश में घूमता रहता हूँ, तो ऑब्जर्वेशन है, मैं ना आपको एक बात बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं इसमें मानसिकता का प्रभाव कैसे ज़्यादा लगता है। थाईलैंड पताया के अंदर मैं बैठा था बीच साइड के ऊपर, वहाँ पे सबको पता है कि किस तरह से ये होता है। मैंने कईयों को देखा है कि वहाँ पे ना वो जब बातचीत करते हैं कि वो ठीक है, हमें जो जाते हैं जिस काम के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे बातचीत हो रही होती है। बातचीत में क्या हो रहा होता है कि मैं आपके साथ क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। जो वहाँ पे मुझे यहाँ पे यही वर्ड यूज़ करना पड़ेगा कि जो इस काम में है, और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है प्रोस्टिट्यूशन। और उनके साथ जब बात हो रही होती है, उनके साथ पहले तो वो जैसे रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और लेकिन सबसे पहले जो ये बात नहीं होती, नॉर्मल सेक्स की बात नहीं, सबसे पहले जो ऊपर बैठा होता है ना कि यार एक तो
क्या तुम ये ओरल सेक्स करोगे, तुम ये अननेचुरल ये भी कर लोगे, आर यू एग्री? मैं हैरान हुआ, उसने इतनी ज़ोर से बोला कि एग्री हो। वो बता रही है कि मैं इतने 1000 बाट लूँगी, ये करूँगी या नहीं करूँगी। एक ने नहीं बोला, दूसरे के पास वो खड़े हैं। वो बड़ी एक मार्केट है ना वहाँ पे लोग, इसीलिए मैंने इसका नाम लिया है कि ऐसे करते हैं। और इसके साथ ही ना एक मैं डॉक्यूमेंट्री की बात करना चाहूँगा डॉक्टर साहब। डॉक्यूमेंट्री में ना एक मैं इन्हीं के ऊपर जो प्रोस्टिट्यूशन है, वेश्यावृत्ति के ऊपर, उनके ऊपर की गई। तो उन्होंने एक ना बात बताई कि हम इस काम में चाहे अपनी मर्जी से हैं, चाहे हम फोर्सफुली हैं, जैसे भी, अगर तो वो नेचुरल तक है तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं कि जो अननेचुरल सेक्स तो बात करते ही करते हैं, उसके साथ हमें और भी फोर्स किया जाता है कई बातों के लिए, शरीर को नोचना से लेकर थप्पड़ मारने से लेकर, मतलब किस तरह की ब्रूटल एक होता है ना, जैसे मानसिकता जो लेकर वो बैठे हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, दर्शकों को, श्रोताओं को भी पता होगा कि अक्सर जब रेप केसेस जो आते हैं इंडिया में, कई ऐसे केसेस हुए हैं जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की है तो डॉक्टर तक कांप गए कि इतना ब्रूटल, इतना माइंड जो है वो सिकनेस उसके अंदर भरी पड़ी थी, और वो सारी उन्होंने फोर्स वहाँ पे निकाली अपनी। कहाँ पे कमी लगती है आपको? ये मानसिकता कैसे बन जाती है? और इसके साथ ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्या ऐसी मानसिकता का इलाज संभव है? हाँ जी, ये जो मानसिकता, ये लोग नेचुरली मानसिक रूप से बीमार हैं, तो उन्होंने पहले अपने इमोशन को दबाया। उन्होंने किसी भी गो थ्रू अपने कहते हैं मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू या कोई पोर्न मूवी देख तो उनके दिमाग में या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसमें ऐसा उनको दिखाया गया कि ये सही होता है। तो हमारे वो चीज़ें सही नहीं मानते, तो बहुत सारे लोग मूवीज़ में दिखा देते हैं कि जानवरों के साथ लोग रिलेशन बना रहे हैं, तो वो अनसेफ है। वो एक्चुअल में मानसिक रूप से बीमार है। उनको अच्छे जो साइकेट्रिक डॉक्टर हैं उनको दिखा के उनका अपना ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। संभव है, ट्रीटमेंट संभव है, क्योंकि वो मानसिक रूप से अपने मतलब वो मैनिया में चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनको ये लगता है कि मैं अगर ऐसा कर लूँगा तो वो अपना जितना भी, हम जैसे कहते हैं ना भी, कोई आदमी पागल हो गया, पागल घोड़ा या कोई, तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। साइकेट्रिस्ट की बात की तो ये एक तरह का साइको हो जाता है। हाँ जी, जैसे कि एक सीरियल किलर हम देखते हैं, और भी कई ऐसी मिसालें हैं। वो ऊपरी तौर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक लगते हैं, लेकिन जब वो उस जुर्म को वो करते हैं और किस तरह से वो जुर्म के अंदर वो प्ले करते हैं, तो और जब पकड़े जाते हैं तब पता लगता है कि यार ये बंदा तो बिल्कुल ही नॉर्मल था दिखने में और इसकी आम दिनचर्या भी बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन जब वो आदत उसके अंदर वो जो थी, वो हरकत जो थी, जैसे कई लोग चोरी की आदत होती है जिनको, उनके हाथ में एक स्पेशल खुजली सी होने लग जाती है अगर वो नहीं करते। अब बिलीव नहीं करोगे, कई ऐसे भी होते हैं, मतलब उनको ज़रूरत नहीं होती चोरी करने की, छोटी छोटी चीज़ें चुराते हैं वो। कुछ शॉप में गए, शॉप लिफ्टिंग कर ली, कुछ छोटा सा कोई पेन चुरा लिया, कुछ और चुरा लिया। एक तरह की वो साइको आदत चली जाती है। साइकोसोमेटिक डिजीज ही है कि जैसे हमने कहा कि कोई बंदा अपनी इमोशन को दबा रहा है, उसको हर चीज़ में मज़ा आने लगता है कि ये अगर मैं गलत करूँगा तो उसको, पहले उसने एक बार गलत किया तो उसको ये लगा कि ये मुझे अच्छा लगा, उसको प्लेजर आया, फिर वो दोबारा उसी गलती को करता है। तो जैसे हमने बहुत बार मूवीज देखी है कि किसी ने हथौड़ा मार, जैसे अपने पुराने टाइम में बोला करते थे ना, तो वो एक चोट मारता था थोड़े से और आदमी को मार देता था। उसने बहुत सारे ऐसे कत्ल किए। तो ये क्या हुआ, वो एक साइकोटिक पेशेंट था। जैसे आजकल बच्चों के साथ हो रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में जो टीचर हैं, बच्चे सेफ नहीं है। तो ये सब क्या एक मानसिकता का खेल चल रहा है। तो जो लोग एक्चुअल में, जैसे हमने कल पिछले एपिसोड में बात की कि लोगों की गट ही ठीक नहीं है, हमने पहले गट पे कल जोर दिया। तो गट पे जोर देने के पीछे ये था भी, मैंने आपको ये बात कही कि हमारे सोमेटोस्टेरोनिन, डोपामीन, सेरोटोनिन
ये हार्मोन गट से रिलीज हो रहे हैं। हम लोग गलत खान पान खा रहे हैं, हम लोग तामसिक होते जा रहे हैं, हमारा बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। हमने जब वो गट से रिलीज हुए वो ब्रेन के अंदर गए, और ब्रेन हमारा, जैसे हमने कहा अभी कोई हाथी है या शेर है, वो अनकंट्रोल्ड हो गया। जब वो अनकंट्रोल्ड हो गया तो वो क्या करेगा, वो कभी भी कुछ भी हरकत कर सकता है। बिल्कुल। तो इसके लिए ये माना गया है कि ये जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनको समाज में अगर ऐसा लगता है तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो हमें ये लगता है कि ये अननेसेसरी गलत कर रहा है, तो इसको उसके परिवार को भी, उस जो इंसान है उसको साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जरूर लेके जाना चाहिए। मेडिकल टर्म से हम ये बात कर रहे हैं, और उस हिसाब से, क्योंकि देखिए करना ना करना किसी को मज़ा आ रहा है वो कर रहा है, तो वो हमारी बात सुन के करेगा नहीं करेगा वो उनका खुद का अपना डिसीजन होगा, उनको फ्रीडम है। लेकिन हमारा यहाँ पे मकसद सिर्फ मेडिकल टर्म से जो हम बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे आयुर्वेद के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो इन काफ़ी चीज़ों की मनाही होती है, लेकिन हम लोग करते हैं खान पीन के अंदर अगर हम चले जाएं। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा जैसे कि ये मानसिकता बनती क्यों है, कहीं ना कहीं संगत का असर है, कहीं ना कहीं खुद की गलतियाँ हैं, कहीं ना कहीं एक बार किया तो उसमें उसे मज़ा आने लगा, एक्चुअल में उसने कहीं पे देखा जो हमें परोसा जाता है। ये मानो कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम किसी जानवर के साथ करेंगे, तो हमने पहले कहीं ना कहीं जानवर के साथ मूवी देखी या कुछ देखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तभी भी, उसको ये पोस्चर का ध्यान आया। कोई यंग हाँ, ब्लड आ रहा है, उसको क्या पता भी क्या करना है क्या नहीं करना, वो पहले गलत नहीं होगा ना। उसने कुछ ना कुछ बाजार में गलत देखा होगा, उसने किसी को करते देखा, या उसने प्रिंट मीडिया देखा, या कुछ भी देखा। छोटी छोटी बच्चियाँ और सेम सेक्स और जानवरों की बात की है। और ये आजकल तो बहुत, अगर हम बात करें कि पहले जब इतना मीडिया नहीं था, हाथों में इतनी पावर नहीं थी, खबरें कई बार नहीं भी पहुंचती थी, दबा ली जाती थी शर्म के मारे, शर्म और इज्जत को बचाने की खातिर ये होता था। और कहीं एक मुझे फ़िल्म याद आ रही है, आई थिंक सो, उस फिल्म का नाम है, अब मुझे फ़िल्म का ध्यान जो है स्किप कर गया, हाईवे फ़िल्म है। उसमें जो है, उसमें जो एक्ट्रेस है ना, वो लास्ट में एक बात बताती है कि उनके घर पे एक रिश्तेदार आ रहा है, तो रिश्तेदार ने कहीं ना कहीं उसको बैड टच जैसे स्टार्ट किया और वो चीज़ें शुरू हुई। तो बच्चे को भी कहीं ना कहीं बहुत ऐसे जो होते हैं, उनके बचपन में उनके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है। ऐसी त्रासियां बहुत सारे हमारे समाज में इन चीज़ों को दबा दिया जाता है कि हमारी इज्जत चली जाएगी। इसका कारण हमारा घर का माहौल, या हमारा इस टॉपिक के ऊपर, हालांकि मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगा, यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं आती कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, यहाँ मुझे लगता है कि ये बात आती है कि हम कितना ओपनली हर सब्जेक्ट के ऊपर उसको समझ के अच्छी नॉलेज से बात कर सकते हैं। आजकल जो चर्चा होने लगी है वो गुड टच और बैड टच की होने लगी है। गुड टच बैड टच की होने लगी। और पहले ये जो गुड टच बैड टच के बारे में किसी भी स्कूलों में या कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता था। आजकल इन बारे में मतलब कैथल से डॉक्टर विनय कुमार हैं साइकेट्रिक, अच्छा जी, वो इस बारे में बहुत सारे सेमिनार कर रहे हैं। ओके। और स्कूल जाके सेमिनार करके लोगों को बता रहे हैं भी गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, रिलेशन क्या है। एक्चुअल में रिलेशन क्या है कि कोई भी यंग लड़की है, वो हम लोग कहते हैं कि वो हमारा बॉयफ्रेंड है, तो वो सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उससे, जब उससे रिश्ता निकला, दोस्ती का मतलब आपने अपने परिवार को छोड़ दिया। हमारे परिवार, हम लोग ये कहते हैं कि हम इससे प्यार करते हैं, हम इसके परिवार प्यार के लिए कुछ भी करेंगे। जो प्यार के लिए कुछ भी करेंगे तो वो सबसे पहले हमें हमारे न्यूड फोटोज या हमें किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करना, तो वो सिर्फ शरीर की पूर्ति करना चाहता है। तो इसलिए लड़की को एक बार अगर उसने फंसा लिया, तो उसने अगर रिलेशन बना लिया, तो उसके बाद वो जो लड़की है उसको वो ब्लैकमेल करके अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ इस तरीके से फिर रेगुलर हो जाता है, और बच्चे की मजबूरी हो जाती है। एक डॉक्टर साहब, मेरे बात आई ध्यान में कि जो टीनेजर्स हैं, उनकी बात हम कर लें। टीनेज जो होती है ना, उसमें मुझे जहाँ तक नॉलेज है, आप थोड़ा मुझे यहाँ पे आपसे मैं और इसको एक्सप्लोर विषय में करना चाहूँगा कि टीनेज में एक अट्रैक्शंस
स्टार्ट हो जाते हैं, वो मोहब्बत नहीं होती, मुझे लगता है होती नहीं सिर्फ है। और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। हाँ, और वो उस अट्रैक्शंस के अंदर अब क्या होता है कि बातें करना है या कुछ भी है, लेकिन आज के जो टीन हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि मैं आज के टीन ये बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि चलिए हमने भी समय निकाला है, उस समय से गुजरे हैं। ये नहीं है कि पहले कुछ ऐसी ये सेक्स सुक्स की बातें या गंदी बातें नहीं होती होंगी, लेकिन अभी जो माहौल है, मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि शायद हम उस दौर से निकले हैं, उतना शायद एक उम्र के पड़ाव पे आए। क्योंकि आज के टीन, इसलिए बोल रहा हूँ कि आज का टीन अपनी एज से 10-15 साल आगे है, उसकी सोच, उसको पहले ही पता है। अट्रैक्शन तो स्वाभाविक है, अट्रैक्शन के साथ उसका जो जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर ध्यान भी आ जाता है। वो अब एक तरफ से हो, दोनों तरफ से भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि अभी जैसे फल पका नहीं है, पकने से पहले ही, इससे कितना नुकसान है, और इसमें आप किस तरह से मतलब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं। जो बात आपने कही, इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि आजकल जो टीनेजर की बात है, तो जैसे बहुत सारी आजकल ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो, इसके लिए लोग टेबलेट खा रहे हैं। हाँ, तो बच्चों के हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके। तो आगे जाके बच्चों में पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है, मिनोरेजिया की प्रॉब्लम आ रही है कि ब्लीडिंग बंद नहीं होती बहुत बहुत बच्चों के, क्योंकि वो घर पे जाके इस बारे में नहीं बात करना चाहते। अगर प्रेगनेंसी रह गई तो वो टेबलेट खा ली, या अगर वो ऐसा कुछ कर लेते हैं, मान लो कि प्रेग्नेंट हो गए, तो फिर वो अबॉर्ट करवाना चाहते हैं। तो उस बच्ची पे उसके बाद क्या बीतती है? पहले तो वो गलती कर बैठे, पहले गलती कर बैठे। जब हम पहले गलती कर बैठते हैं तो उसके बाद हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। अट्रैक्शन था, अच्छा बात है, अभी आप आपस में बात करो, आपकी दोस्ती है, आपकी मित्रता एक दूसरे का। जब शादी से पहले हम लोग सिर्फ रिलेशन की बातें करते हैं या सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं, तो वहां पे वो उसको यूज करके फिर वो, बहुत सारी जगह मेरा एक मत है कि कोई भी आदमी किसी सुंदर लड़की को देखते ना, उसके दिमाग में एक पिक्चर आती है कि यार मैं इसको यूज करूं, या मैं, जब तक वो उसको यूज नहीं हो जाती, यूज होने के बाद वो उसको छोड़ देता है, उसको नया चाहिए। वो उसमें प्यार नहीं कर रहा, या उसके व्यवहारिक ज्ञान को या उसके रिश्तों नया शरीर चाहिए। ये दोनों तरफ से भी हो सकता है। हाँ, हम सिर्फ मेल को पोर्ट्रेट अगर ना, मेल या फीमेल दोनों तरफ से हो सकता है। पर बात कई बार क्या, रिश्तों की जो अहमियत है उसमें क्या नुकसान किसको हो रहा है? अगर फीमेल की बात, जैसे अपने कहे मेल या फीमेल की, तो मेल ने रिलेशन बनाया, पर उसको ये तो नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। मेल की बात ज्यादा की जाती है क्योंकि मेल को सेक्स ड्राइव ज्यादा रहती है, शायद इसका सेक्स ड्राइव रहती है, पर उसके साथ मेल ने तो स्पर्म छोड़ा ना, जिसने एक्सेप्ट किया, प्रॉब्लम किसको आएगी? जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो समाज में उसी को धिकारा जाएगा। ये दवाइयाँ खाने से, ये जो दवाइयाँ खाई जाती हैं, इनसे कल को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? कईयों को जैसे कंसीव ना हो, बच्चा ना हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल ऐसा प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है कि लोग अपने एज के बाद, जैसे 30-35 के बाद मैरिज करवा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने ये रिलेशन बनाए या टेबलेट खाई, तो लोग खूब खाई है ना, तो हार्मोन डिस्टर्ब हो गए। अब बॉडी के अंदर वो पावर नहीं रही, तो आजकल लोगों ने एग फ्रीज करवाना शुरू करवा दिए कम एज में। तो एग फ्रीज करवाने के बाद ये भी आईवीएफ के थ्रू, या और ये जो टेक्निक्स हैं, ये कौन सा हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही काइंड ऑफ चीप हैं, इसमें कॉस्टली चीप नहीं है, पर ये है कि जो मतलब अपने ये कह दें कि हाई सोसाइटी के लोग हैं, वही ऐसा कर पाते हैं। जो नॉर्मल परिवार के लोग हैं, उनके साथ तो ये उनके बच्चा कंसीव ही नहीं हो पाता। हाँ, तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है। जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि ये सब मानसिकता एक बन गई। हाँ जी, ठीक है, इसमें चलो अब हमने टीन एज की भी बात कर ली। मानसिकता जो बनी है ना, मैं आज एक इनपुट देना चाहूँगा कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, हम सिर्फ बात करते हैं पॉर्न फिल्मों की। हाँ जी। और पॉर्न की जब बात करते हैं, हमारे सामने सिनेरियो सिर्फ ये नहीं है कि वो कोई विदेश की जो पॉर्न हैं वो हैं, इसमें बहुत बड़ा पार्ट है, वो किसी भी कंट्री, किसी भी तरह से होती हैं। ठीक है, लेकिन जब
अपने ही हम बात करें कि प्रमोट किया जा रहा है, बड़े बड़े कुछ चैनल्स हैं, उनके ऊपर बैठकें हो रही हैं, उसमें सवाल किए जा रहे हैं ओरल सेक्स को लेकर, और वहाँ बताया जा रहा है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है, आपको दही में जो बैक्टीरिया होते हैं ऐसे फ्लेवर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न हो गई ना कि यार मतलब एक इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म और वहाँ पे सीधे सीधे बोला जा रहा है, तो बंदा कहता है यार, और मैंने अब मैं क्या कहूँ कि हमने होमवर्क किया होता है तो हमें पता लगता है कि कमेंट सेक्शन भरे होते हैं कि यार ठीक है आज हम दही चाटेंगे, सीधी सी बात है। वो बात मैं आपकी ठीक मानता हूँ, पर उसमें ये है कि जो डिजीज जिसको हो गई, हम बोलने की बात तो है अलग, जो पेशेंट इस चीज से गुजरता है, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगी, पता तो उसको चलेगा ना। जैसे हमने कहा अभी मजा चखने के बाद पता चलेगा, पर बीमारी आने के बाद पता चलेगा कि हाँ यार हम तो गलत कर बैठे, फिर क्या करोगे? भैया आपको ये जो अच्छा लगता है आप कर रहे हो, आपकी मानसिकता है कि हमें ओरल करना है, हमें एनल करना है, हमें एनिमल से करना है, आपका इच्छा है वो कर रहे हो, पर जब उसके नुकसान होते हैं तो क्या होता है? लेकिन ये ऐसे जो प्लेटफॉर्म, जो लोग जो ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं, इस तरह की मार्केटिंग, इस तरह का माइंड सेटअप कर देना, फिर हम अगर सिर्फ बात डाल दें जिसने मान लीजिए क्राइम किया है, मान लीजिए एक क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है, मेरा ये खुद का मानना है, मैं सच में बताऊं कि अगर कोई टेररिस्ट बना तो क्यों बना, उसके ऊपर भी तो बात करिए ना। अगर कोई किसी ने क्राइम किया तो वो क्यों उस स्टेज तक पहुंचा, उसकी वजह क्या बनी, उसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर कुछ हमारी इनपुट रही, समाज के लोगों की भी इनपुट रही, बड़े प्लेटफॉर्म की भी इनपुट रही, उनका भी योगदान काफ़ी रहा। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे आपसे एक इनपुट लेना चाहूँगा। सेक्स की बात करते हैं तो हमारे सामने कामसूत्र, अब वो क्या है, बुक है, ग्रंथ है, जैसे भी आप वो आप ही बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो फिर वही जो हमारा एक साधारण सा है, हम उस जगह पे आके बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मार्केटिंग के लालच में कह लीजिए, या खुद की बस आजकल एक हाइप क्रिएट हो गई है, इंटरनेट का दौर है और यहाँ पे सबको जल्दी है, जल्दी से जल्दी मतलब ऊपर पहुँचने की, तो वो गलत गाइडनेस होती है कि नहीं यार ये यहाँ लिखा है, इसमें ये बातें बताई गई हैं, अगर मैं पॉर्न उन चीज़ों को भी छोड़ दूं तो हमारे खुद के जो ऐसी कह लीजिए कामसूत्र टाइप ग्रंथ हैं, या इरोटिक कुछ टेम्पल्स भी हैं, वहाँ पे भी कुछ इस तरह के पोजेज हैं, फिर उनको भी मिसगाइडनेस किया जाता है। सेक्स को आप किस तरह से समझा पाएंगे कि इसमें क्या खूबसूरती है, किस तरह की? हमने जो बात कही कि मतलब सेक्स करने से आदमी में डिप्रेशन चला जाता है, बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का फ्लो होता है करने से। हाँ, सेक्स करने से बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का मूव हुआ। अच्छा, आपने कहा डिप्रेशन चले जाता है, मतलब वो जब उसने रिलेशन बनाया, अच्छा, उसका डिप्रेशन लेवल कम हो जाता है। हाँ, ओके, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या हार्मोन का बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ा, ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा, तो वो खुशी उसको फील हुई, प्लेजर फील हुआ, तो प्लेजर होने से क्या हुआ, तो वो कुछ टाइम के लिए खुश हो गया। तो जैसे हमने कहा कि हमारे ग्रंथों में दिया है, तो जो ग्रंथों में लिखा है तो उसमें ये नहीं है कि आप अननेचुरल कुछ भी कर रहे हो। हमारे जितने भी पुराने संत महात्मा हुए या जिन्होंने भी पुराने टाइम में बुक लिखी या ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें एक ही चीज बताई जाती है कि ये चीज बुरी नहीं है। मतलब अगर ये इंटरेस्ट, मान लो कि अगर आपने नॉर्मली अगर अपनी बात करें ना, रिलेशन बनाने के बाद किसी भी आदमी का उस तरफ मन नहीं करता, हाँ, ऐसा क्यों? बिल्कुल वाजिब। जो इंडियन लोग थे ना, मतलब वो बहुत ज्यादा समझदार थे, पुराने संत या ऋषि मुनि ना, उन्होंने हमारे बिंदी लगाई। एक इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लेडीज को सजना सवरना सिखाया जाता है। बिल्कुल, हर जगह तो ऐसा नहीं है। सजने सवरने का मतलब क्या है कि हमें अट्रैक्शन बढ़े, जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तभी उसमें आपस में प्लेजर आएगा, देखने वाले को जब सुंदर लगेगा ना तभी वो उसकी तरफ आकर्षित होगा, तभी सेक्स होगा, तभी बच्चे होंगे। उन्होंने तो इस तरीके से समझाया था ना। मान लो कि हम ये कह देते हैं कि यार तुलसी की पूजा की जाती है, पीपल को देवता माना जाता है ना, तो वो पीपल हमें ऑक्सीजन देता है, तो लोग उसको उखाड़े नहीं। तुलसी
को उखाड़ के नहीं फेंके, तुलसी को पूजा के रूम में रखा कि जैसे कैंसर में भी काम आती है, एंटीवायरल भी है, एंटीबायोटिक भी है। तो उसी तरीके से उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया भी हमारे सुंदर बनाने के लिए, जिसमें जेंट्स का और लेडीज का आपस में लगाव हो, वो एक दूसरे के प्रति आकर्षण फील करें। आकर्षण फील होगे तभी उनमें जॉय फील होएगा, मतलब वो खुश होंगे तभी वो सेक्स अच्छा कर पाएंगे या उनमें फीलिंग आएगी। आजकल क्या हो रखा है कि हम ये लोग कह देते हैं कि आजकल रिश्ते खराब हो गए। आजकल आप ये देखो कि हम लोग लेडीज का जो पहनावा है या जेंट्स का पहनावा है तो वो 24 घंटे एक जैसा ही रहते हैं। कोई भी जो लेडीज है वो जब घर से बाहर जाती है तो वो सुंदर बन के जाती है, और आजकल घर में वो एक नॉर्मल पहनावा रखती है, सुंदर बन के नहीं रहती। तो आपस में रिश्ते खराब हो सकते हैं ना। हाँ, ओके। अब पहनावे की जैसे बात आ रही है, हमारे कल्चर है बहुत अच्छा, नो डाउट। मैंने भी जितनी अभी दूर देशों की यात्रा की है, जैसे भी है, मैंने इस बात को समझा है, ऑब्जर्व भी किया है। हम अपना कल्चर छोड़ के अलग कल्चर, अलग संस्कृति के ऊपर जा रहे हैं, उससे बहुत चीज़ों में गड़बड़ भी हो रही है। ये तो हम बात कर रहे हैं सेक्स के ऊपर, लेकिन सेक्स का इशू आपने जैसे गट्स को कहा, तो खान पान में गड़बड़ी से भी हो रहा है, क्योंकि खान पान भी हमने वहाँ का अपना लिया। हमने जो अपनाया, हमारी गट खराब हुई। गट की खराब होने की वजह से हमारे में अग्रेसिवनेस बढ़ रही है। तो हमारा अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहा। जब हमारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है तो हमने कुछ देखा और हम तुरंत इसी चीज की ओर चल पड़े। तो पहले लोग क्या बोलते थे कि मतलब वीर्य की रक्षा करो, हमें पहले बताया गया कि 17-18 साल तक। तो हम जब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे तो जो हमारी एनर्जी थी वो ब्रेन की ओर जाती थी, तो हमारी जो कंसंट्रेशन पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। आजकल आपने देखा होगा कि आजकल के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी कंसंट्रेशन पावर कम हो रही है, वो कोई भी बात याद नहीं रख पाते, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये चीज़ अगर आप नोटिस करो भी, खाने की वजह से मान लो, उसका यूज़ सोशल मीडिया का मान लो, कि वो हर चीज़ आज, पहले हमने देखा कि हमारे समय की बात करते तो बेसिक फ़ोन होते थे, तो हर बंदे के फ़ोन नंबर याद रहते थे। आजकल आप ये देखो कि अगर आपसे बात करें तो आपको कितने लोगों के फ़ोन नंबर याद है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं है? कैलकुलेशन करनी है तो हमें लैपटॉप की जरूरत पड़ रही है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है, न कि हम अपने आप कर पा रहे हैं। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? तो ये एक छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो हमारे जीवन में नोटिस करनी चाहिए कि यार, मतलब हमें एक टोटल करना है तो हमें 2 मिनट में टोटल हो जाना चाहिए, या 1 मिनट के अंदर कैलकुलेशन हो जानी। उसके लिए हमें कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ रहा है या फ़ोन का सहारा ले रहे हैं। हम बहुत जल्दी बात को भूल रहे हैं। डिप्रेशन, कैंसर, कई ऐसी बीमारियां जिनका तो हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, आता पता भी नहीं था, वो आज हमारे घर में पहुंच चुकी हैं। खान पान की बात हो रही है तो जैसे हमने अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर पे जा रहे हैं, तो उनके खान पान को भी हम अपने अंदर लेके आ रहे हैं। तो इसमें आप इन शॉर्ट थोड़ी सी इनपुट दे सकते हैं कि अगर जैसे हमारा देश है, बहुत बड़ा है, और यहाँ पे अलग अलग मौसम है या और चीज़ें हैं, छोटी सी बात कहना चाहूँगा जी। इसमें मेरा ये मत है कि हमारे यहाँ पे सूरज उगता है, धूप होती है, तो हम लोग आटा गूंथ सकते हैं। चाहे आप बाजरी का खाओ, चाहे रागी का खाओ, चाहे कनक का खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, है ना। तो जब हम रोटी है, हमने एक ब्रेड का रूप लिया, है ना, हर चीज़ को ब्रेड के अंदर डाल दी, तो उसके बाद आजकल फ्रोजन का चल पड़ा, फ्रोजन का है, तो उसके अंदर केमिकल का यूज हो रहा है। तो हम ताज़ा चीज़ बना सकते हैं ना। ताज़ा, आप ये देखो कि उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें कुछ तो केमिकल डाला गया, तो वो हमें नुकसान करेगा या फ़ायदा करेगा? अगर हम बात करें कि अंगूर की बात करें ना, या केले की बात करें, तो हम केला पेड़ से तोड़ के लाए, वो 2 दिन बाद क्या होगा? खराब हो जाता है। अंगूर है वो खराब हो जाता है। आटा, मान लो सिंपल आटे की बात करें, है ना, अगर हमने आटा गूंथा और आटा फ्रिज के अंदर नहीं रखा, तो वो क्या देगा? खराब हो जाएगा वो धीरे धीरे, खटास और ये सब। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हर जगह केमिकल टॉक्सिन का यूज बढ़ा रहे हैं। तो जितना बॉडी के अंदर टॉक्सिन बढ़ रहा है, उससे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ रही है, उससे हमें टॉक्सिसिटी जितनी भी हो रही है, किडनी डैमेज हो रही है लोगों की। डेड फूड बोलते हैं हम इनको, डेड फूड के कारण ज़्यादा हो रहा है ये।
क्योंकि जैसे अब दूध के डिब्बे भी आते हैं तो उसमें महीना की भी हाँ, तो 20 दिन की डेड भी। फूड की बात नहीं कर रहे सकते सर। इसमें ये है कि वो सारे जो केमिकल का यूज हो रहा है, हम्म जैसे अजीनोमोटो का यूज किया जा रहा है कि हमने फास्ट दाल फूड में बनाई, सबसे ज़्यादा उसमें भी है। दाल बनाई तो वो दाल की जो ग्रेवी है वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सके। भी पहले क्या है, भी हमें खाना ताज़ा, हमारे संस्कृति ऐसी क्यों बनी कि ताज़ा खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो काम करके खाना चाहते थे। आज भी जैसे हमने कल बात की कि मजदूर बीमार क्यों नहीं है, वो ताज़ा खा रहा है तभी बीमार नहीं है ना। हम मीडियम वर्ग है, हमें फैशन चाहिए, हम वीआईपी लोगों की पीछे भाग रहे हैं कि वीआईपी लोग ऐसा करते हैं, तो हम अपना नहीं ध्यान दे रहे कि हमें कैसे रहना चाहिए। जो में एक मीडियम वर्ग है वो खाना बना सकता है ना। जैसे कुछ खाने पीने की बात में छोटी सी इनपुट रखनी चाहेंगे कि हमें ये लगता है कि यार कोई फलाना दूर कंट्री का कोई फ्रूट है किसी तरह का, है ना, वो हम लेंगे, वो हम खाएंगे, उसमें फलाने प्रोटीन फलाना ये चीज़ें हैं। और अपनी जो कंट्री या अपने प्रदेश के अंदर हमारी जो जिस तरह का मौसम कह लीजिए या पैदावार कह लीजिए उसको हमने छोड़ रखा है। इसके ऊपर इन सारांश में कुछ इनपुट की हेल्थ के ऊपर वो रहे। इसमें हम लोग जो बात करते हैं कि जो जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं उस एरिया में जो चीज़ पैदा हो रही है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। जैसे राजस्थान के लोगों के लिए बात हम करते हैं तो तिल का तेल, सरसों का तेल। केरल में जाते हैं तो नारियल का तेल। दुबई चले गए तो जैतून का तेल। ओके। तो वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो बॉडी के अनुसार चल रहा है। और अगर मान लो कि हम राजस्थान में रह रहे हैं तो हम लोग मिर्ची रोटी खा के भी टाइम पास कर लेते हैं। हम काजू कड़ी खा के कैसे खा पाएंगे? खान पान में दिक्कत है, उसके कारण मानसिकता पे प्रॉब्लम खान पान की वजह से तो ये हो रहा है कि जो इस वजह से हम बीमार हो रहे हैं। हम लोग पहले काजू नहीं खाते थे, बादाम नहीं खाते थे, बहुत कुछ ड्राई फ्रूट मान लो या बाहर का फ्रूट मान लो, अब जितना सहज सुलभ उपलब्ध है वो पहले नहीं था। और पहले के लोग ज़्यादा सुखी थे। अब जितना हर चीज़ व्यक्ति ज़्यादा खाने लगे उतना वो परेशान रहने लगे। डॉक्टर साहब, अब ना मैं फिर वही थोड़ा सा पॉइंट पे आऊँगा। हमने बात की टीनेजर्स की, हमने बात की जो मानसिक तौर पे बीमार हैं, साइको हैं, बहुत कुछ गलत गाइडेंस है, ये बात हो गई। लेकिन 60 की उम्र में 20 की ताकत, ऐसा संभव नहीं है। 60 की उम्र में 20 की ताकत, और 60 की उम्र वाला भी, मतलब मेरे हिसाब से अगर सोचूं, इस पे गौर करूं, फरमाऊं, तो कहीं ना कहीं 60 की उम्र तक भी मतलब बंदा अभी कहीं पहुंचा नहीं है, अभी भी किसी खोज में है वो। इसीलिए ये एक प्रमोशन की जा रही है, प्रमोशन की जा रही है कि मार्केटिंग है। तो जैसे अपने ये कहते हैं कि 60 साल की उम्र में 20 की ताकत। अब ये देखो कि उसको आप सामान बेच रहे हो, उसको ये लगेगा कि मैं कमज़ोर हूँ, हो सकता है कि उसके प्रोस्टेट हो। अब ये मानो कि उसको पेशाब तो उतर नहीं रहा, वो बीपी का पेशेंट है, वो शुगर का पेशेंट है, वो हार्ट का पेशेंट है, क्या वो 20 साल जैसा बन पाएगा? उसके हार्ट की जो थिकनेस है आर्टरीज की वो भी तो हार्ड हो गई, तो उतना ब्लड का फ्लो कैसे चलेगा? तो अगर हम सिर्फ वीर्यवर्धक दवाइयाँ देंगे तो उस पेशेंट को नुकसान हो सकता है। और आजकल हो भी ऐसा ही रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि लोग कहीं जा रहे थे, उनको हार्ट अटैक आ गया, उनको पैरालिसिस हो गया, वो नाच रहे थे, वो गिर गए, उनकी डेथ हो गई। तो ये सिर्फ मार्केटिंग के अनुसार वो हर बंदा किसी व्यक्ति से या डॉक्टर से राय न लेके या अपनी बात न करके बाजार से कुछ भी लेके खा रहा है, और बाजार से कुछ भी लेके खा रहा है, और साथ में कहीं ना एक उसमें सर सबसे बड़ी जो कमी मैं मानता हूँ कि उसने ये कहा कि मेरे में अब मैं 60 साल की उम्र होगी तो मैं जवान रहूं, तो मेरे में उतनी एनर्जी रहे। तो ये मानो कि उसके अंदर बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का फ्लो कितना हो रहा है। मान लो कि वो बीपी की टेबलेट ले रहा है या खून पतले की टेबलेट ले रहा है, तो अब अगर वो उसी तरीके से ट्रीटमेंट लेता है, मान लो कि उसने लिया, वो डॉक्टर की राय से नहीं लिया, तो कल को उसको बीपी एकदम से शूट अप हो गया,
तो नुकसान होगा। हम्म। और मेरे को ये जो मेरा मत ये कहता है कि आजकल के समय में लोगों के साथ हो ही ऐसा रहा है कि वो मेडिकल स्टोर पे गए या कहीं भी गए, उन्होंने गोली खाई और फिर वो बॉडी के अंदर रेगुलर एनर्जी मेंटेन करने के लिए आज के टाइम में कुछ भी लेने को तैयार हैं। हम लोग इसलिए ट्रैप में फंस जाते हैं कि प्रमोशंस के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे बातें कर जाते हैं कि यार मेरा तो ये मानना नहीं है, मैं तो सेवा या मैं ठीक है मैं आपको ये एक नुस्खे बता देता हूँ, मैं उस पे बात लेके आऊँगा, आप ये करिए जी, ये 4-5 मेडिसिन लिख लीजिए, अश्वगंधा मिला लीजिए, कवचमार्क मिला लीजिए, फलाना फलाना, जो मैं सिर्फ इन दवाइयों के ऊपर ही अभी रहूँगा। और हमारी ये है कि क्योंकि यहाँ पे पार्ट प्ले करता है इस तरह के पेशेंट के ऊपर शर्म का। हाँ जी। उस शर्म के कारण पहली तो वो डॉक्टर से वो ना तो घर पे ना किसी और को बताना चाहता है, और उसके बाद फिर वो इवन डॉक्टर से भी कंसल्ट करने में शर्म कर रहा है, वो ढूंढ रहा है मुझे कहीं ऐसी कुछ मतलब नुस्खा मिल जाए। फिर आजकल क्या हो गया है कि यार आपको ना बस कुछ नहीं करना, हमने कोई वीडियो डाल दी, प्रमोट कर दी, बस आप अपना जो है हमें ईमेल करिए, फ़ोन के द्वारा घर बैठे अपनी दवाई मंगा लीजिए। जो नुस्खे बना रहे हैं हम अपने लिए वो आयुर्वेद है ये, ठीक है। कितना संभव है इसके अंदर, या कितनी बड़ी गलत बात है कि कोई भी मतलब किसी भी तरह का वो नुस्खा हर एक पे लागू हो जाएगा। यही बात सर हमने कल भी कही थी और आज भी मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि आयुर्वेद मानो चाहे एलोपैथिक मानो चाहे कुछ भी मानो, है ना, कोई भी थेरेपी हो जो चिकित्सा पत्ती बनी है। जैसे मैंने मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे पास एक केस आया, वो पेशेंट शर्म कर रहा था, वो पहले मेडिसिन ऑनलाइन मंगवा के खा रहा था, किसी ने उसको लगाने के लिए ऑयल दे दिया, अभी अब ये मानो कि उसका 60 साल में साइज बढ़ जाएगा। ऐसा पॉसिबल है? 60 साल उसकी शादी को हो गए, उसके पोते पोतियां हो गई, 60 साल में नहीं बढ़ा, क्या पॉसिबल है? उसको वो बताया गया कि आप मालिश करो तो आपकी जो नाड़ियां कमजोर हो गई हैं, आपका साइज बढ़ जाएगा। अब उसको मेडिसिन दी गई, तो मेडिसिन लेने के बाद उसके कुछ जब लेता था तो रिजल्ट आता था, उसको छोड़ने के बाद उसको कुछ फील नहीं हो रहा था। तो अब जब उसकी जांच करवाई गई तो उसका लीवर फैटी पाया गया, उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ पाया गया, उसमें ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा था। तो अब ये देखो कि जब उसके लीवर का ट्रीटमेंट हुआ, उसके कोलेस्ट्रॉल का हुआ, उसके प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट हुआ, तो वो पेशेंट ठीक हो गया। तो हम लोग मिसगाइड हो रहे हैं कि सिर्फ हमसे मतलब हमने क्या सिर्फ एक सेक्स को मुद्दा बनाया। हमने ना तो प्रोस्टेट, हमने अपनी जो हिस्ट्री है वो किसी को दी नहीं, हम किसी डॉक्टर के पास गए नहीं, हम शर्म के मारे में हम अपनी बॉडी के साथ गलत कर रहे हैं कि सिर्फ ताकत वाले फार्मूले ले रहे हैं। जब आप, मैंने आपको कल भी यही बात कही कि आप योग्य चिकित्सक के पास जाएं, मतलब वैद्य के पास, डॉक्टर के पास या होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाओगे तो उसको अपनी प्रॉब्लम तो बताओगे ना, भी मुझे बीपी की भी प्रॉब्लम है, मुझे शुगर भी है। तो आप सिर्फ एक दवाइयाँ ताकत की खा लोगे तो उससे क्या होगा? बट नेचुरली सिर्फ हीट बढ़ेगी ना। तो जब सिर्फ नेचुरल हीट बढ़ेगी तो हो सकता है कि आपका बीपी सूट अप कर जाए, आपको बाथरूम नहीं आए, हो सकता है आप कब्ज के रोगी हो। खाने पीने पे जैसे बातें की जाती हैं कि यार ज़्यादातर हम बात करते हैं कि फास्ट फूड को लेकर या और कई ऐसी चीज़ों को लेकर, लेकिन खाने वाला फिर भी खाता है। हाँ जी, उसको क्रेविंग है, उसके जीभ का स्वाद है, उसने नहीं हटना। इसी तरह अगर मैं इसको सेक्स पे जोड़ दूं कि वो रिस्क को भूल गया दिमाग से कि मुझे कल को क्या हो सकता है। मैं अभी आपको, मेरे माइंड में एक और बात आ गई, अभी रिसेंट इंस्टा पे कुछ रील वायरल हो रही थी और अभी पीछे था कि उसने सेक्स की दवाई खाई और उसको इंस्टेंट हार्ट अटैक हुआ। टाइम बढ़ाने के लिए उसके वाइफ ने उसको दवाई दी और आदमी गुजर गया। तो अब क्या हुआ? तो एक्चुअल में उनके दिमाग में टाइमिंग बढ़ी हुई है ना, नेचुरल नहीं रहा। जब हम कोई भी चीज, ये प्रकृति का नियम है कि जब हम कोई भी चीज को अननेचुरल चलते हैं तो प्रकृति हमें उस चीज का सजा देती है। अगर इसको मानो तो हमने सिर्फ फूड को नहीं कह रहे, जैसे हमने कहा भी हम चाहे कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, अति बुरी है। हमें हमारी शरीर के अनुसार क्या चाहिए, ये आपका योग्य जो डॉक्टर है, आप अपनी कंप्लेन बताओगे तभी वो हो पाएगा ना। सिर्फ एक चीज की दवाई आपने मन बना लिया कि
आपने ये तो नहीं कहा अभी मेरे को तो बाथरूम ही नहीं उतर रहा, मेरे को डायबिटिक है। अब ये मानो कि डायबिटीज की वजह से आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डायबिटीज का ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करवाना पड़ेगा। अगर हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, फिर क्या करोगे? अगर मतलब हार्ट पंप ही नहीं कर रहा तो आप ये सोचो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो कैसे बढ़ेगा? अगर ब्लड का फ्लो नहीं बढ़ेगा तो आपके इरेक्शन कैसे होगा? नशा होता है ना, जैसे नशे की हम बात करते हैं, नशे में एक व्यक्ति होता है या नशे की लत जिसको लगी होती है, वो अपना अच्छा बुरा भला सोच ही नहीं सकता, और जो सामने बेचने वाला है उसको भी इस बात से मतलब नहीं होता, मरे खसमानू खाए, अपने को तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, वो करना है। प्रोडक्ट बेचना अच्छी बात है सर, एक हम मानसिकता की बात कर रहे हैं कि एक लोग मोहजाल में फंसे हुए हैं। मानसिकता तो फिर उसकी भी खराब ही मैं मानूंगा जिसके अंदर बस ये भावना है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम मेडिकल लाइन की बात करें, डॉक्टर को भगवान मानते हैं हम, और वो भगवान हमारे साथ क्या है, भगवान मानते हैं। अगर हम भगवान के पास जाएंगे तभी जाके होगा ना। अब क्या हो गया कि जब हम लोग हर बंदे से सिर्फ दवाई मंगवा रहे हैं, आजकल क्या शो किया जाता है, अभी डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। लोगों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी मंगाओ और खाओ, आप पावरफुल हो जाओगे इंस्टेंट। आजकल पहले मैंने कुछ दिन इंस्टा पे एक रील्स देखी, उसमें ये कहा कि आपके 72 घंटे तक इरेक्शन रहेगा, कुछ आयुर्वेद का ही प्रोडक्ट था। क्या ऐसा पॉसिबल है? आज तक ही नहीं हो पाया। पर लोगों को ये लगता है कि यार 72 घंटे तक अपने दिमाग में घुस गया ना, 72 घंटे तक उस मेडिसिन का असर है। सेक्स बढ़ाने के लिए तो सब बात करते हैं, आपके पास कभी कोई ऐसा पेशेंट आया है जो इस चीज़ से परेशान हो कि यार मैं इस चीज़ से उबरना चाहता हूँ? ऐसा सर बहुत सारे लोगों में जो हार्मोन है वो इतने बढ़ जाते हैं कि पिछले दिनों एक केस था जिनकी एक फैमिली में ये प्रॉब्लम आती है कि 60 साल के बाद वो हर एक को ऐसा चाहते थे कि भाई ऐसा करें। हार्मोन का लेवल था, वो एक मानसिक रूप से बीमार हो गए, उनके परिवार में भी ऐसा हो रहा था। तो उस हार्मोन्स को कंट्रोल किया जाता है, तो इसीलिए डॉक्टर की जरूरत पड़ी। वरना ये है कि वो अब देखो कि वो कितने लोगों के साथ, जैसे अपने कह देते हैं कि कुत्ता हड़क गया। वही चीज है कि मतलब ऐसा पेशेंट के दिमाग में नहीं आता कि यार मेरे साथ ये गलत हो रहा है। अब बहुत बार क्या होता है कि ऐसे लोग आते हैं कि एक समय का मैं किस्सा बताता हूँ। एक पेशेंट था, उसकी नई नई शादी हुई। जब उसकी नई नई शादी हुई तो उसको किसी ने कहा कि यार तो थोड़ी सी दारू पी ले, टाइमिंग बढ़ जाएगी, है ना। अफीम खा ले। उसने दारू भी पी, अफीम भी खाई, और उसने कुछ टेबलेट वगैरह भी ले ली। अच्छा, ट्रिपल डोज ली उसने? हाँ। तो उस ट्रिपल डोज से क्या हुआ कि उसने जैसे पहली रात थी तो उसने 4-5 बार या 3-4 बार कर लिया होगा। अब ये मानो कि उसके पेनिस के अंदर इन्फ्लामेशन आ गई। जो लेडीज थी उसकी भी, वो बेचारी कुछ नहीं बोल सकती, उसको भी ये सिखाया गया हमारे समाज में भी ऐसा होता है, जैसा आदमी कहे सब सही है, करते रहो। वो भी बीमार हुई। अब आप ये देखो कि उस पेशेंट को या उस व्यक्ति को ठीक होने में 1.5 महीना लगा। अच्छा। अब मेरे को ये बताओ, उसके बाद वो बाथरूम ही नहीं कर पा रहा, क्या सही हुआ? अब हम लोगों को जो राय दी गई, अब वो लोग कहाँ पे गए? तो मतलब हमें जो समाज जो गलत रास्ते धकेल रहा है, हमें अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। हमें नेचुरल तरीके से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें जो, जैसे मैंने आपको कहा, भी टेबलेट भी खा ली, ड्रिंक भी कर ली, अफीम भी खा ली। अब ये बताओ कि वो रोगी तो खुद बना ना। सही बात। अब ऐसे में अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती तो क्या होता? अब हमारा समाज ये नहीं कहता कि उसने कोई टेबलेट खाई थी, और वो किसी को बता के थोड़ी खा रहे हैं। यहाँ तो टेबलेट भी दोनों को पोर्ट्रेट करके बेची जा रही है कि दोनों का भैया मेल भी खाओ फीमेल भी खाओ, दोनों को आपका पूरा आपको वो तो सिर्फ ये हो गया, सिर्फ एक सामान बेचने की मार्केटिंग है। हम लोगों की भावना को नहीं समझ रहे। ये चीज़ मानी जाती है कि मान लो कि एज, जैसे हम लोग कहते हैं कि लेडीज़ के लिए कोई प्रोडक्ट आ रहा है ना, अब क्यों आ रहा है? लेडीज़ के भाव को समझा किसने? उसकी इच्छा क्यों नहीं है? क्या वो मन से दुखी है? क्या उसके पीरियड संबंधी कोई इशू है? या उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, या उसके कोई पेन है? तो हमने तो ये कहा भी आप गोली खिलाओ और वो भी तैयार, आप भी तैयार, सिर्फ ये करो। जब
मेरा पर्सनल मत ये बात कहता है कि जब, जैसे मैंने आपको कहा भी ड्रेस कोड पे बात हुई अपनी, दूसरी बात ये हुई कि जब अट्रैक्शन होगा, आप आपस में दोनों पार्टनर खुल के बात करोगे, उससे पूछोगे कि हाँ उसके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आज सुबह से शाम, आज के समय में जो बात अपने करें कि मान लो कि हम बात करते हैं कि सुबह हम काम पे गए, शाम को आए, हमने खाना खाया, फ़ोन चलाया और रिलेशन बनाया और सो गए। हमने उससे अपने पार्टनर से कभी सुबह से शाम तक जब जाके आए तो उससे नहीं पूछा भी भाई आज तेरा दिन कैसे रहा, तेरे क्या प्रॉब्लम आई, तूने खाना खाया कि नहीं खाया, तू तंग तो नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्या हम अपने परिवार में ऐसी कोई बात करते हैं कि अपने पार्टनर के साथ उसकी कभी सुनी? ना तो आदमी की किसी ने सुनी और ना औरत की किसी ने। जब हमने अपने एक दूसरे से कोई बात शेयर ही नहीं की तो उसके दुख को आप कैसे जानोगे कि उसकी डिजायर क्यों नहीं है? फिर ये है कि अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, यार इसका मन नहीं करता, इसको दवाई दे दो, हाँ उसको दवाई दे दो, या मेरे को तो दवाई मैं ले रहा हूँ, मैं तो बता ही नहीं रहा ना भी मैं भी ले रहा हूँ, मैं भी ले रहा हूँ। अब उसके जो प्रॉब्लम है हार्मोन डिसऑर्डर की है, उसके कोई एंडोमेट्रियोसिस है या कोई, अब मान लो कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि लेडीज के रिलेशन के बाद पेट में दर्द होता है, नॉर्मल होता है वो, ठीक है। बहुत बार क्या पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको कॉमन मान के छोड़ती है, तो उसके बाद उसके प्रॉब्लम बढ़ रही है ना। हो सकता है उसके कोई अंदर इन्फेक्शन हो, तभी वो सपोर्ट नहीं कर रही, वरना ये है कि हार्मोन तो रिलीज हो रहे हैं अपने आप, तो कोई भी ऐसा है ना भी वो नहीं करना चाहता, उसकी जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है उसके बारे में कहाँ पे बात हो रही है। मान लो कि जो बंदा दुखी है, अब आप ये देखो कि अगर आप दुख में हो, क्या आपका मन करेगा कि मैं ऐसा करूं? क्या आप किसी से रिलेशन बना पाओगे? कई बार तो ऐसा भी होगा आपके पास पेशेंट, अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं चलिए फीमेल को अगर पेन हो रही है या वो किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो, है ना, या उनका इतना भी नहीं, उनको ये लगता है कि यार बस ये मेल पर्सन अपना करे, डिस्चार्ज ख़त्म, बात भी तुम करते रहो। और यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम बात करते थे ना जैसे हस्त मिथुन वगैरह की, या है ना, तो उनको ये होता है कि यार तुम ऐसे मत करो, नेचुरल भी छोड़ो, तुम अपना फ्री हो जाओ जैसे मर्जी, मैं तुमको कर देती हूँ। तो ये तो घिसने वाली बात हो गई ना, तो फिर कहीं ना कहीं रिलेशन भी खराब हो गए। फिर तो रिलेशन तो ये हो गया कि वो उसको मना नहीं कर सकती। हाँ भी ये है कि अगर अपने इसको मना करेंगे तो घर में विवाद होगा, इससे अच्छा ये भी ये इसके पूर्ति करो। तो मतलब जो मैंने कहा कि वो स्त्री बीमार क्यों हो रही है, सबसे पीछे का कारण तो यही हो रहा है ना कि हम उससे तो बात ही नहीं करना चाह रहे। पूर्ति भी तब होगी ना अगर सामान सही जगह रखा जाएगा, अगर वो रखा ही नहीं जा रहा तो पूर्ति कैसे होगी? जब हम लोग उसकी प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पा रहे, क्योंकि दोनों ही नहीं समझ पा रहे, दोनों का। फिर कई बार ये भी होता है ना मेल फीमेल के अंदर, फीमेल को शायद ये लगता है कि हाँ ठीक है उसका हो गया, ठीक है जी भाई मेरा ठीक है, मेल को लगता है कि यार ठीक है यार मेरा हुआ ही नहीं, ये तो बड़ी लंबी बात हो गई कि जहाँ सामान रखना था वहाँ तो रखा ही नहीं गया, क्योंकि वो भी नहीं उस बात, क्योंकि बात वही घूम के आ जाएगी कि इसके ऊपर ना तो कोई चर्चा, ना एक दूसरे को समझा जा रहा है। आज के समय में सर जो चर्चा हो रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ हर बंदा सामान बेचने में लगा हुआ है। मतलब किसी भी रूप में हमें प्रोडक्ट बेचना है। जैसे हमने कहा कि किसी के पास जाके, अच्छे डॉक्टर के पास जाके बात करो, मतलब जैसे हमने कहा अभी दोनों का मन नहीं करा तो हम डॉक्टर के पास जाके अगर काउंसलिंग करेंगे हमारे साथ ऐसा है, तो वो हमें हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके देगा ना, तभी करके देगा। चाहे आप आयुर्वेद में करवाओ, चाहे एलोपैथी में करवाओ, चाहे होम्योपैथी, तभी करवा पाओगे जब किसी के पास जाओगे। जब आप किसी के पास जा ही नहीं रहे और आपने देखा कि यार ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, किसी दोस्त को बोला, आजकल रील्स आती है कि मेरा आदमी नामर्द था, मैंने उसको ये ट्राई किया, तो अब हम घंटा ट्राई करते हैं, 2 घंटा ट्राई करते हैं। ये क्या हमारी मानसिकता को बदला जा रहा है। हाँ। तो जो हमें परोसा जा रहा है, जो टीनेजर्स हैं उसी चीज को परोस के या देख के उनको ये लगता है कि यार घंटा तो लगना चाहिए। अब जब मान लो कि वो पहली बार कहीं करने गया है ना, तो उसको ये लगा कि अपने 2 मिनट में फ्री हो गए या 3 मिनट में फ्री हो गए, यार वो तो कह रहा था आधा घंटा लगना चाहिए, तो अपने नामर्द हैं। हाँ। तो उसके दिमाग में ये नामर्दी वहां से आई। डॉक्टर साहब, मर्दाना कमजोरी, नामर्दी, मर्द के ऊपर ही है ना ये पोर्ट्रेट? औरताना या जनाना कमजोरी भी है रिलेटेड टू इसके ऊपर? उसमें ऐसा नहीं, आजकल कभी ना तो बोला गया है इस बारे में कि उसको, जैसे मैंने आपको बात बोली, कोई पेशेंट नहीं आता, पेशेंट इसमें बात ही नहीं करना चाहता। अच्छा, हमारे समाज में
नहीं, हमारे समाज में ऐसे लोग बात ही नहीं करना चाहते कि औरत के साथ क्या हो रहा है। औरत कभी खुल के इस बारे में बात ही नहीं करती कि हाँ मेरे ऐसी प्रॉब्लम है। औरत कभी बात नहीं करना चाहती या करती टाइमिंग के ऊपर या और चीज़ों के ऊपर? नहीं, अपने समाज में ऐसा नहीं हो रहा। तो सारी सेक्स ड्राइव मेल के ऊपर ही चली गई है? वो चली गई है या नहीं, मतलब उसकी प्रॉब्लम को कभी किसी ने पूछा ही नहीं ना। थोप दी गई है। ये मान लो थोप दी गई है, मान लो उसकी इच्छा हुई, स्त्री ने कर लिया, उससे कभी पूछा नहीं भी हाँ भाई आप कैसे हो। हमें तो सिर्फ अपना करना है ना, किसी से हमें क्या लेना देना है। जब हमने उसको, जैसे मैंने आपको पहले एक ही बात दोहराई थी, किसी से अगर वो कपल है, जीवन साथी है, तो हाँ, छोड़ दे उसको इसी हालात में, उसी हालात में छोड़ दिया जाता है कि सिर्फ आदमी अपनी पूर्ति के लिए, मतलब क्या है कि बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है, हो रहा है, बच्चे पैदा हो गए, उसके बाद लेडीज का मन भी चेंज हो जाता है। अगर मतलब ये अगर वो उम्र में आके अगर ऐसा करती है तो अपने समाज में गलत ठहरा दिया जाता है। डिज़ायर ख़त्म होना फीमेल का भी, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि बच्चे पैदा होने के बाद उसका मन से उतर गया या नहीं करना चाहती, लेकिन उसके साथ जो मेनोपॉज है, औरतों को जब मेनोपॉज आना शुरू होगा या आ जाएगा, उसके बाद डिज़ायर ख़त्म होता है? डिज़ायर ख़त्म नहीं होती सर। एक्चुअल में डिज़ायर है क्या? जैसे मैंने बोला कि आपका मेरा आकर्षण है ना। अगर आकर्षण होगा, मैं खुल के बात करूंगा, मैं आपके साथ खुश हूँ, सहज हूँ, तभी मैं आपके साथ इन्वॉल्व हो पाऊंगा। अगर मैं आपके साथ असहज हूँ, मैं असहज हूँ, मेरा मन ही नहीं करता, आपके साथ बोलने का भी मन नहीं करता, और फिर मेरा मन कैसे करेगा? ऐसा नहीं है कि एक पर्सन भरा हुआ है अगर, तो वो दूसरे को भी भरा हुआ रख सकता है, अपनी एनर्जी से उसको बैलेंस रख सकता है। मान लीजिए जैसे मैंने बात की मेनोपॉज की, या इसके अलावा कोई और बीमारी है लेडीज को, अगर उसका डिजायर का इससे कुछ लेना देना तो नहीं है? डिजायर का नहीं है, जैसे मैंने कहा भी सिर्फ अट्रैक्शन का, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो का। अब ये है कि वो हार्मोन तो बच्चा पैदा करने के लिए थे, बहुत लोगों की बच्चेदानी निकाल दी, लोग रिलेशन तो फिर भी बना रहे हैं। ये थोड़ी है कि उसके बाद वो लोग रिलेशन नहीं बना रहे, बनाते। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि मान लो कि लेडीज थी, अब जैसे मैंने कहा कि लेडीज के कमर में दर्द हो रहा है ना, सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद उसको ये भी ये नॉर्मल है, वो सुबह से थकी हो रही है। उससे बात तो मैंने पहले ही आपको 2 बार ये बात दोहराई कि उसके प्रॉब्लम तो चल रही है बेचारी के, दर्द हो रहा है, और आप चाहते हो कि वो सेक्स करे, तो उसका मन कैसे करेगा? पहले उसको ठीक तो करो। अगर उसका कमर दर्द ठीक है, आपने उससे हालचाल पूछा तो वो कुछ तो खुश वैसी हो जाएगी, फिर तो वो आपको सपोर्ट भी कर सकती है। उसके वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, मान लो सफ़ेद पानी की शिकायत है, तो जैसे अपने आदमी के बोल देते हैं कि धात जा रही है, अगर शुक्र जा रहा है तो उसमें वीकनेस आती है। स्त्री है, स्त्री के अगर अपने मानते कि समाज में 70-80% लोगों के सफ़ेद पानी की शिकायत है, अब उसका ट्रीटमेंट हो नहीं रहा, वो एक इन्फेक्टेड पार्ट है। जब रिलेशन बनाते हैं तो उसको प्रॉपरली वॉश करना, या आजकल हम ये मानते हैं कि जो पीरियड के टाइम में भी बहुत सारी औरतों को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बेचारी अपनी प्रॉब्लम से गुजर रही है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक वो आपके साथ मेंटली रूप से जुड़ नहीं पाएगी। जब तक कोई भी बंदा आपसे मेंटली रूप से, दिल से नहीं जुड़ पाएगा, वो आपके साथ इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। औरत का सेटिस्फेक्शन वो किस तरह से है, वो किस तरह से देखती है? कभी पेशेंट्स के साथ कोई डिस्कशन, या आप खुद इसको किस तरह से समझा पाओगे कि ताकि मर्द भी इस बात को समझ सके कि भैया सेटिस्फेक्शन को हम क्या कह रहे हैं? सेटिस्फेक्शन की बात जो हम लोग कर रहे हैं, तो हमने पहले भी एक इसी बात को दोहरा रहे हैं कि जब वो आपके साथ सहज होगी ना, वो आपको सपोर्ट करेगी। अगर मान लो कि आपने एक गुड्डा गुड्डी वाली बात करते हैं ना, कि आपका मन हुआ, उसका मन नहीं था, आपने रिलेशन बनाया, आपका डिस्चार्ज हुआ और आप साइड हो लिए, तो क्या आपको इंटरेस्ट आया? ऐसा नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि मान लो कि दोनों पार्टनर बराबर में सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों का मन है, तो उसमें समय का इशू ही नहीं रहता। मेल का डिस्चार्ज, फीमेल को डिस्चार्ज पूछने का मतलब कोई सेटिस्फेक्शन लेवल से सेटिस्फेक्शन से नहीं है। ओके। आपने बात की है लुकेरिया की, इसमें से जो औरतों की, जिसको कहा जाता है, पोर्ट्रेट किया जाता है खूबसूरती का दुश्मन है। हाँ जी, ठीक है, उसमें हमने पहले भी पिछली वीडियो में भी बात की है। लुकोरिया के लिए आप कोई रेमेडी बताना चाहेंगे? पहले तो होम रेमेडी।
कि आसानी से जो वो कर पाए और सबके ऊपर जिस तरह से वो नॉर्मली अगर हम इसमें बात करते हैं तो आजकल मार्केट में बहुत सारे वेजाइनल वाश आ रहे हैं जी। तो हम लोग अगर आयुर्वेद की बात करते हैं तो जैसे मीठा सोडा मान लें, अच्छा 50 ग्राम मीठा सोडा ले लें, 50 ग्राम फिटकरी ले लें, ठीक है, तो दोनों को पाउडर बना के हाँ आप रख सकते हो बाथरूम में। ओके, जब आप नहाने गए उस टाइम आपने उसको एक लोटा गर्म पानी का लिया, उसमें उसको 1 चम्मच दोनों का मिलाया हुआ जो है पाउडर उसको घुमाया और उससे कॉटन से वॉश कर लिया, तो 50 से 60% तो आप इसी से बचे हुए रह सकते हो। अच्छा, और खाने मतलब सिर्फ और सिर्फ ये इन्फेक्टेड डिजीज है, इन्फेक्टेड डिसीज है, खाने से इतना रोल नहीं हो रहा कि उस इन्फेक्टेड पार्ट में, जैसे मैंने कहा कि वो बेचारी अपना कुछ बता ही नहीं रही और वो डिप्रेशन में रह रही है। जब वो चिंता ज़्यादा करेगी तो उसके बट नेचुरल है कि उसकी सफ़ेद पानी की शिकायतें भी बढ़ जाती है। और आयुर्वेद के अनुसार उसको कफ ज्वर बोला जाता है, इसी वजह से उसकी बॉडी में पेन रह रहा है, उसको थकावट रह रही है, उसका चेहरा उतरा हुआ है, उसको भूख नहीं लग रही, तो मतलब वो तो बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रही है ना। तो आपने ये जैसे जो ये ट्रीटमेंट जितना बताया है ये वॉश सफाई के ऊपर है, तो मतलब उनको सफाई से ही बहुत ज़्यादा जो है रिलीफ मिल जाएगा, 50 से 60%। और बाकी अगर वो खुश रहें, अच्छी नींद लें, अच्छी डाइट लें, तो कुछ उससे फ़र्क पड़ेगा। हमारा जो खाना है, बहुत सारी लेडीज़ क्या है वो बेचारी सुबह से शाम तक नहीं खाती है, वो काम में लगी हुई रहती है, अपने पे वो ध्यान ही नहीं दे पाती। लेडीज़ पानी बहुत कम पीती हैं। अगर वो पानी प्रॉपर पिए, वो फ्रूट खा पाए। अभी ये होता है कि हमारे एक समाज में बना हुआ है कि जब सबके खाने के बाद ही वो बेचारी खाना खाएगी। और आदमी काम से 11 बजे आ रहा है तो वो रात को 11 बजे खा पाएगी, वो तो 6 बजे नहीं खा रही। तो कुछ तो बीमार वो बेचारी, उसको भूख लगी तो भी नहीं वो खा रही, तो रोग तो हो गया ना। लेकिन इसके साथ खाने के लिए कोई दवाई वगैरह लेनी तो उसको कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। कोई भी, क्योंकि वो किसी भी रोग की अगर दवाई लेनी है तो डॉक्टर की राय के बिना नहीं लेनी चाहिए। मतलब मान लो कि अगर उसके डिप्रेशन रह रहा है तो डिप्रेशन की वजह से एकदम से उसके फ्लो बढ़ जाता है, तो फिर ट्रीटमेंट किस चीज़ का करना पड़ेगा, डिप्रेशन का या वाइट डिस्चार्ज का? मतलब रूट कॉज पे जाके ही हमेशा ट्रीटमेंट। ड्यूरिंग द लुकोरिया वाइट डिस्चार्ज सेक्स करने से कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेडीज को इंटरेस्ट नहीं आता। हाँ, लेडीज का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, और पीरियड में तो वैसे ही नहीं करना चाहिए। हाँ, अनसेफ माना है, बहुत अनसेफ है। लेकिन चलिए इसके ऊपर तो अब क्या कहें, फिर वही मानसिकता की बात आ जाएगी। हाँ। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम लुकोरिया की बात करें, उससे पहले हमने मेनोपॉज कही है, मोनोपॉज कही है, तो जो भी है, और उसके ऊपर हमने जैसे बात की है तो उसके अंदर जैसे आता है ना कि उस स्टेज में कईयों को, इसमें कोई उम्र है क्या कि जैसे मान लीजिए 40 में ही होना है, 70 में नहीं होना? नहीं, इसमें 60 साल की उम्र से 50 साल नॉर्मली माना जाता है। अच्छा, लेकिन आजकल जैसा किसी के पहले शुरू हो गया तो उसके पहले बंद हो गया। बाकी खान पान का बहुत बड़ा रोल है। अब क्या है कि जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि पहले हार्मोन की टेबलेट्स भी खाई, फिर हमने डिप्रेशन में रहे, फिर हमने हमारी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया। आज के समय में हर बंदा बहुत सारी मेडिसिन खा रहा है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर हार्मोन सारी बॉडी के इफेक्टेड हो गए। जब मैंने आपको बोला कि वो डोपामीन, सीरोटोनिन है ना, गट ठीक नहीं होना, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होना, तो जब वो मेंटली अनफिट है ना तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा इस चीज़ में। इसी वजह से लेडीज इन चीज़ों से दूर रहती हैं। हार्मोन्स की जब बात आती है ना तो ज़्यादातर फीमेल के ऊपर भी हमारा रहता है, जिसमें हार्मोन आपके डिस्टर्ब हो गए हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सब इसके ऊपर बात आती है ना। और आई थिंक हार्मोन्स का भी टेस्ट भी होता है, उससे पता लगता है काफ़ी। हार्मोन्स का टेस्ट होता है, जैसे बहुत सारे लोगों के अभी मान लो कि प्रोलैक्टीमिया भी होता है। तो प्रोलैक्टीमिया से क्या होता है कि लेडीज़ के जैसे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, वहाँ पे गांठ हो जाती है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो वो बिटवीन रिलेशन उनके पेन होता है। तो वही बात हमने कहा कि जब भी जिसको प्रॉब्लम आ रही है ना तो अच्छे डॉक्टर से जाके मिले, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करे। हार्मोन अनबैलेंस होने से कौन कौन सी दिक्कतें ज़्यादा हैं जो बड़ी? हार्मोन इम्बैलेंस होने से आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पीसीओडी की चल रही है। पीसीओडी को आप थोड़ा सा, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं, जिससे लेडीज की मतलब जो बच्चे हैं उनको या तो पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या 2-3 महीने नहीं आ रहा। अच्छा, तो उसका रिलेशन भी जो देखा गया कि अगर कोई बंदा खुश नहीं है तो आप उसको कितनी भी दवाई दे दो तो वो दवाई उसके काम नहीं करती। पीरियड आ जाएगा, फिर मान लो कि हमारे डोपामिन रिलीज नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है यार कि जब तक हम खुश नहीं है तब तक हमारे लिए सब कुछ बेकार है। तो हम चाहे
सिर्फ हार्मोन की टेबलेट लेंगे तो मान लो कि आजकल चलता है कि हमने 21 दिन टेबलेट ली, उससे पीरियड आ गया, फिर दोबारा नहीं आया, फिर ली, तो सिर्फ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो रही है। मूल कारण क्या है उस पर बात नहीं हो रही। जैसे मैंने कहा डोपामिन रिलीज होगा, वो खुश रहेगी तभी तो टेस्टोस्टेरोन वो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है, तो तभी उसके पीरियड आएगा ना। तो जब तक हार्मोन्स की ये बात से मैं थोड़ा सा जैसे समझ पा रहा हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम या तो पीरियड रिलेटेड है या यूट्रस के ऊपर है। इसके अलावा भी हार्मोन इनबैलेंस से कुछ और शरीर किसी और पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम जाती है, बॉडी पार्ट में किसी तरह की? तो आजकल पीसीओडी की वजह से लोगों को जैसे अपने प्री डायबिटिक बोल रहे हैं, वो गलत खान-पान से है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है। ओके, तो ये सारे पीसीओडी से ही। ठीक। अब इसके लिए हार्मोन्स के जो इनबैलेंस है, ठीक है, जिनको भी है जैसे भी है, इसका फिर ट्रीटमेंट? इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाके ही अपनी सारी प्रॉब्लम बताने के बाद ही है। इसका कोई घरेलू नुस्खा यूज नहीं करना चाहिए। घरेलू नुस्खा नहीं है किसी भी तरह का भी, जब तक हमें यही नहीं पता कि हमने क्या प्रॉब्लम है। मान लो कि किसी को पीरियड एक्सेस में आ रहे हैं, किसी को कम आ रहे हैं, तो सबके लिए सेम दवाई कैसे होगी? इन कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे नॉलेज है, इसकी जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो काइंड ऑफ उनको लगता है कॉस्टली है या लंबे समय तक नहीं हम खा पाएंगे। किसी ने अगर मेडिसिन ली, उसको मान लीजिए हार्मोन इनबैलेंस के कारण उसके पीरियड्स के अंदर जो प्रॉब्लम थी, तो 20-25 दिन उन्होंने या कह लीजिए 2-2.5 महीने दवाई ली, जैसे भी ली, तो एक बार ठीक हो गया, सेट हो गया जिसको बोलते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम तो शुरू हो हमें जाती हमारी है। गट को ठीक करना पड़ेगा। हाँ, जड़ को मतलब हाँ, पकड़ना हमें पड़ेगा। अपना खाना सुधारना पड़ेगा। लेट नाइट तक जो जाग रहे हैं वो बंद करना पड़ेगा। पूरा अगर इसका वो लगाए ना एक तरह से, जैसे शुरू से और पिछली वीडियो से भी, इसमें भी चाहे वो सेक्स रिलेटेड है, मानसिक है, हार्मोन इनबैलेंस है, सारी बात घूम फिर के जो आ रही है वो गट पे ही आ रही है, गट और ब्रेन पे आ रही है। हाँ, तो इसका बहुत बड़ा वो कनेक्शन निकल रहा है। हाँ, गट ब्रेन पे ही अगर अपने ध्यान दें भी अच्छा, जैसे हमने कल भी बात की कि जैसा अच्छा अन्न खा रहे हो, अच्छी नींद ले रहे हो, अच्छा पानी पी रहे हो, खुश रह रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि अगर आज के समय में हर बंदा दुखी चल रहा है, वो अपनी बात किसी से शेयर ही नहीं कर रहा। जैसे मैंने आपको कल बात की कि एक समाज के अंदर दौर चल पड़ा कि मान लो किसी को जन्मदिन है तो उसको मैसेज कर देना, उसको फोन करके नहीं बोलना कि यार जन्मदिन की बधाई हो। ये जो डॉक्टर साहब आपने अभी ये एक इनपुट दी है ना, कि जो हमारा कनेक्शन है, मैं ये नहीं कहता कि हमारा कनेक्शन घर से बाहर, घर के अंदर के जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनका आपसी कनेक्शन ही खत्म हो गया। सब अपने अपने फ़ोन पर अपने अपने कोनों में बैठे हैं। आजकल यही चल रहा है जी। मान लो कि एक परिवार है 5 लोगों का, तो 5 लोग फोन पे हैं, ना कि आपस में घर पे बात कर रहे हैं। अगर खाना खा रहे हैं ना तो भी वो फोन पे लगे हुए हैं और फिर खाना खा रहे हैं, या टीवी चल रहा है फिर खाना खा रहे हैं। तो समय नहीं है आपस में बात करने का। मतलब हम लोग जॉब कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और बीमारियों के लिए हम बाजार में दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पहले संयुक्त परिवार होते थे, तो हमारे सहारा देने के लिए कोई ना कोई था। हमने कोई गलती कर दी तो भी हम घर पे जाके बताते थे कि हमने ऐसा कर दिया, तो उसका सॉल्यूशन मिलता था। अब हम लोग क्या सॉल्यूशन फोन से ढूंढ रहे हैं या बाहर से ढूंढ रहे हैं। न तो घर पे अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम घर पे बात ही नहीं कर रहे। जैसे मैंने अपने हस्बैंड और वाइफ की बात की, तो ऐसे बच्चों के साथ हो रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि यार हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे हमारे कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया। कि हमने अपने बच्चों से कभी बात की कि बेटा तू कैसे है, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? हम सिर्फ एक ड्यूटी, जैसे हम हस्बैंड वाइफ के साथ ड्यूटी निभा रहे हैं ना, वैसे ही बच्चों के साथ निभा रहे हैं। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, वो भी अपने साथ वैसे ही करते हैं, तभी एकांकीपन बढ़ रहा है ना। तो फिर अपने कहते हैं कि यार परिवार में हमारे बच्चों ने हमें छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि हमने कभी ना तो उनको समझा, हम सिर्फ पहले पैसा कमाने में जुटे रहे, फिर वो कमाने में जुटे। तो जब हमने रिश्तों की अहमियत को ही नहीं समझा या हमने किसी का दुख को सुना ही नहीं, तो सॉल्यूशन कैसे होगा? तो सबसे पहले किसी भी रोग नहीं होगा किसी को भी अगर कोई, मतलब अगर अपने अच्छा खाए, अच्छा सोए, खुश रहे, अपने परिवार में जो भी प्रॉब्लम आ रही है संवाद बनाए, आपस में विचार विमर्श जरूरी है हर बारे में। तो कभी ना तो आपका बच्चा गलत जाएगा, क्योंकि जब आप उससे डेली बात करते हो कि हाँ बच्चा, अपने को ये पता होना चाहिए भी हमारे बच्चे के दोस्त कौन है, वो किस संगत में जा रहा है।
मी टाइम होता है, हर एक को चाहिए कि यार मेरा ये मी टाइम है, लेकिन वही टाइम भी होना चाहिए कि हमारा ये टाइम है। फोन साइड पर पड़े हैं और हम क्यों ना आधा घंटा 1 घंटा अगर कोई हम भी अपने टाइम हो। बच्चों के साथ हम्म, आधा घंटा फैमिली के साथ बिताएं, घूमने जाएं, खुश रहें। जैसे हमने सिर्फ सेक्स के बारे में बात, हमने नॉर्मल एक समाज के अनुसार क्या किस चीज की जरूरत है उसको नहीं समझा। सब चीजों की जो शुरुआत हो रही है ना, वो एक समाज से हो रही है कि हम हमारे परिवार के अंदर 2 से 4 5 जितने भी मेंबर हैं ना, उनका आपस में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा, एक दूसरे को नहीं सुनेंगे, तो तब तक किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होगा, ना ही कोई आदमी खुश रह पाएगा। खुशियों की तलाश है, खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो माहौल भी करेगा। अगर माहौल वो ऐसा नहीं बनेगा किसी भी रिश्ते के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि खुश हो पाएंगे। दूसरा देखने में ये आया है कि आजकल के समय में जो प्रॉब्लम आ रही है कि आपने हमारे लिए क्या किया। अच्छा, ये आपका फर्ज था। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो फर्ज था तो सिर्फ एक बच्चा पैदा करे, उसके साथ संभाल तो की ना। वो क्या हुआ कि वो भी अपनी जगह सही है। कैसे सही है कि मतलब हमने रिलेशन बनाया, वो बच्चा हो गया, उसके लिए आया छोड़ दी, वो उसका प्यार उसको संभाला किसने, उसके साथ बातचीत किसने की, उसके साथ लगाव किसका बढ़ा, जिसके साथ वो बच्चा रहेगा। और जो जिसके साथ जितना ज्यादा क्लोज रहेगा उसके गुण आने, उसकी वो चीजें यानी स्वाभाविक है। हाँ। जब वो उसके टच में, जिसके भी टच में रह रहा है ना, उसका पहले दादा दादी के टच में रह रहा था, अब हम दादा दादी को घर से बाहर छोड़ रहे हैं। तो हम 2 ही रहना चाहते भी, हम बस सिर्फ हमारा परिवार, मतलब लड़के के माता पिता या लड़की के माता पिता, वो हम अपना परिवार नहीं मान रहे। हमें ये क्या कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी सिर्फ सेक्स की चाहिए, बाकी हमने परिवार को छोड़ दिया। हम आपस में बात ही नहीं करना चाहते। हमने अपने बच्चों तक का, ये मानो कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम अलग कमरे में सुला रहे हैं, तो उसके मन में क्या जा रहा है। जो बात साइकेट्रिक की आई थी पहले, ये बात यहाँ पे लागू होगी। कैसे कि मान लो कि एक फैमिली थी, मान लो कि आज आप हो या मैं हूँ, अगर मैं मेरे बच्चों को, ये 12 13 14 साल तक के जब बच्चे हैं, जी, अगर हम उसको अपने पास सुलाते हैं तो बच्चा गलत रास्ते नहीं जाएगा। जब मान लो कि बच्चे को अलग कमरा दे दिया, कि वो बच्चा अलग क्या कर रहा है हमें नहीं पता ना। हमें ये एक समय भी, जैसे पुराने लोगों ने ये कहा कि एक टाइम की बात होती है। अब आप जब भी कुछ भी करने लग जाओगे तो बच्चों पे क्या बीतेगी भी, ये हमारे माँ बाप भी कर रहे हैं, हम भी कर लें। फिर सही गलत का एहसास ही नहीं होता। डॉक्टर साहब, एक ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि बच्चे जो हैं उनके लिए अलग कमरा है, लेकिन यहाँ पे ना एक बात ये भी आती है कि अलग कमरा रखने का कई बार, क्योंकि ये एक डिबेटेबल हो जाती है बात, कि जैसे अलग कमरा इसलिए है कि ठीक है बेटा, वहाँ हम आपको सुला देते हैं और हमें, और एज ए जो कपल है उनको सेक्स करना है, और कहीं ना कहीं वो बच्चा लगता है कि वो सो रहा है अगर हम उसको उसी कमरे में सुला रहे हैं, लेकिन वो सोता हुआ भी सो नहीं रहा होता, एक तरह का जागृत अवस्था में होता है, शायद इसलिए उसको अलग कमरे में सुलाया जाता है। इसके ऊपर चलो ये बात आपकी मान लेते हैं कि ऐसा चल रहा है। अब आप ये देखो कि जब हम लोग थे तो क्या हमारे घर में इतनी जगह थी कि हम लोग अलग अलग कमरों में सो पाए? हम खराब क्यों नहीं हुए? मतलब हमारी जो फैमिली थी, हम 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, मतलब हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, सारे लोग इकट्ठे सोते थे। तो जब भी उनको ये कुछ करना है ना, तो थोड़ा अलग रूम में जाके 10 मिनट 20 मिनट, तो बच्चा उस टाइम सो रहा है तो उसके मन में ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो कि आप ने कहा भी बच्चा सेफ है या नहीं है, उसके बारे में आपको क्या पता भी आपका बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा किसके साथ फोन पे लगा हुआ है, आप तो अलग हो, तो बच्चा गलत रास्ते भी तो जा सकता है। बच्चों को संभालना हमारी जिम्मेवारी है या नहीं है? या सिर्फ हमारा रिलेशन ही है भी, हमने उसको शुरू से अलग कर दिया और आप अपना सो रहे हो। अब बच्चा 13 साल का, उसके दिमाग में क्या जाता है कि यार ये, अगर हम हमारे इंडिया की या संस्कृति की बात करते तो हमारे संयुक्त परिवारों का इसीलिए बोला जाता था। तो फिर आज ऐसे दिमाग में क्यों आ रहा है, ज़रूरतें महसूस हो रही हैं, बच्चे को अलग सुला दो, ये ठीक है हमें, मतलब अगर हम उन्हीं परिवारों से आए हैं सभी लोग, एक उसी तरह के पहले, इसके बारे में
मैंने जो मेरा मत था वो आपको बताया। इसके बारे में आप ये सोचो कि आप भी अपने फैमिली में रहे, हाँ। तो आप क्या सोचते हो या श्रोतागण क्या सोचते हैं, तो इस बारे में वो अपनी राय दे सकते हैं। बच्चों का अपनी एज से बहुत जल्दी बड़ा होना, या हम जैसे हमने पहले इनपुट दी कि यार आज अगर 10 साल का बच्चा है तो 10 साल की नहीं, उसकी जो सोचने की जो पावर है या उसका जो बातचीत करने का तरीका है, कहीं ना कहीं वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ा हो गया, शायद इस कारण से वो कैसे बड़ा हो गया? जब हमने उसको वो बात है, वो 3 साल का था, उसको कहते बेटा तेरा वो 5 साल का, वो तो उसको अलग रूम दे दिया, तभी से वो बड़ा होने लग गया ना भी हाँ ये क्या करते हैं उसका। हम ये मानते हैं कि अलग अलग, जैसे आपने कहा अभी एज की बात करते हैं ना, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग बहुत सारे 10th क्लास तक इकट्ठे खेलते थे, पर उस टाइम तो हमारे मन में ऐसी फीलिंग नहीं आती थी। रिश्तों को भी महत्व दिया जाता था और हर बंदा ऐसा नहीं करता था। तो अभी क्या हो गया कि जब हमारे दिमाग में ये चीज़ पहले से हावी कर दी गई, हम ये नहीं देखते कि हाँ किस समय क्या करना है, तो जब हम कहीं भी शुरू हो जाते हैं तो उससे तभी बच्चे एडवांस हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बात की टीनेजर्स की, हमने बात की सेक्स के ऊपर, हमने बात की औरतों की जो कमज़ोरियाँ, जो बीमारियाँ, जो रोग हैं उनके ऊपर, हमने बात कर ली अब खान पीन के ऊपर। और हमने अभी जैसे आपने बात की कि यार हमें तो शायद पता भी नहीं था, हम 10th क्लास में थे, क्योंकि हम उस समय से आए हैं। लोग अब पता नहीं सुनने वाले यकीन मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखना चाहूँगा कि ये मैं ट्रुथफुली ये बोलना चाहूँगा कि 10th तक मुझे 10th क्या, मैं अपने कॉलेज में था, 11th मैंने कॉलेज में 11th क्लास भी मैं कॉलेज में चला गया था। वहाँ पे बंक मारना, और बंक मार के कुछ स्टूडेंट्स जाते थे, हमने अपने ग्राउंड में बैठे होना, जब उन्होंने आना इनपुट देनी, हमारा इतना उसके ऊपर था ही ना। और ये नहीं मैं कहूँगा कि एक क्रश होता है ना किसी का हम पे हो गया या हमारा किसी पे हो गया, यहाँ माइंड में वो बात नहीं थी जो आज है। आजकल क्या है माइंड में सीधा कि मुझे उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के समय में माँ बाप भी ये पूछते हैं कि हाँ तेरे को कौन पसंद है। तो हम जब इतना फ्री माइंडेड हो रहे हैं कि हमें इस चीज को ओपन कर रहे हैं कि हम उसको छोटी उम्र में उसके दोस्त बनाना सिखाते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तभी तो बच्चा गलत रास्ते जा रहा है ना। उसको ये लगता है कि ये सब सही है, क्योंकि मैंने जैसे कभी उन्होंने देखा कि बच्चा अलग सो रहा है, माँ बाप अलग सो रहा है, भी सेक्स सेफ है, सेक्स तो सेफ है, पर वो आपका बच्चा भी तो आपके हाथ से निकलता जा रहा है, उसको भी लगता भी है, वो कम उम्र में, इसीलिए बच्चे इस रास्ते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, गुलिबल पीपल, भोले लोग, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम बहुत सियाने हैं, बहुत चालाक हैं, हमें सब पता है, हम इंटरनेट से अब सब पता कर लेंगे, जैसे आपने भी इनपुट दी कि हम ये मानने को तैयार ही नहीं है और हम संवाद नहीं करना चाहते रिश्तों के अंदर भी। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि समय निकलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, और जब बच्चों की एक जो उम्र होती है ना, बच्चों के साथ बचपन बिताना, अक्सर ना हम लोग एक इनपुट रखते हैं कि जो पोता होता है ना, आम भाषा में बोलते हैं कि यार हमें ना मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे जो एहसास है कि वो शायद इस कारण से होता है कि उसने अपने बेटे के साथ वो समा उस हिसाब से बिताया ही नहीं होता। उसको कहीं ना कहीं रिग्रेट या कहीं ना कहीं वो कमी होती है, फील होता है उसको, वो फील होता है, वो अपने उस पोते के साथ वो समय बिताना चाहता है, क्योंकि बेटा उसके हाथ से स्लिप कर चुका होता है, वो समय निकल चुका होता है। मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम इस रूप में आज बैठे हैं। देखने वाले अब क्या देखेंगे और उस पर क्या इनपुट देंगे, समझने वाले, सुनने वाले कहाँ पे फोकस करेंगे, ये उनके अपने ध्यान के ऊपर है। लेकिन बात यही निकल के आ रही है कि कहने को हम जितने मर्जी सयाने हों, लेकिन हमें चेतनता रखते हुए और जो हमारे लिए सही है, जो हमारे हेल्थ के लिए सही है, क्योंकि अगर हमारा तन स्वस्थ रहेगा, मन भी रहेगा, और अगर तन और मन रहेगा तो हमारा जो धन है, धन में सिर्फ पैसा नहीं सब कुछ आता है, तो वो भी कहीं ना कहीं स्वस्थ रहेगा। और मैं यहाँ पे ये भी इनपुट देना चाहूँगा, जितने भी दर्शक या श्रोता, उनको कोई भी किसी भी तरह की अगर बात अच्छी लगी है, वो हमारे वैद
सुनील कुमार अग्रवाल जी से, हमारे डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहते हैं तो इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। आपका कोई सवाल है, आपका कोई सुझाव है, आप कमेंट भी ज़रूर करिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को धन्यवाद।